शहर के पॉश इलाके में एक दो मंजिला मकान था जिसकी नेम प्लेट पर कभी गर्व से लिखा था डॉक्टर हरकृष्ण सिंह MBBS। कभी इस घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं और डॉक्टर साहब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भविष्य के सुनहरे सपने बुना करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मरीजों की सेवा और अपने बच्चों अमन और नेहा के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित कर दी। विदेश का सपना और पिता का त्याग डॉक्टर साहब का एक ही सपना था, मेरे बच्चे दुनिया के सबसे बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़े। उन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा। बेटा वहां डॉक्टर बना, बेटी ने भी बड़ा मुकाम हासिल किया। घर में खुशियां तो थीं, पर वे 7 समंदर पार जा चुकी थीं। पत्नी भी बच्चों के पास रहने ऑस्ट्रेलिया चली गई, यह सोचकर कि डॉक्टर साहब भी रिटायरमेंट के बाद वहीं आ जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खामोश सन्नाटा और बदलती नियत वक्त बीतता गया। शुरुआत में हफ्ते में 2 बार फोन आते थे, फिर महीने में 1 बार, और धीरे धीरे फोन की घंटी बजनी ही बंद हो गई। 1.5 साल पहले डॉक्टर साहब बीमार पड़े। उन्होंने कई बार फोन किया, मैसेज छोड़े, पर जवाब मिला, पापा हम बिजी हैं, ऑस्ट्रेलिया की लाइफ बहुत फास्ट है, आप समझा करो। धीरे धीरे डॉक्टर साहब की याददाश्त धुंधली होने लगी। वे बिस्तर से उठने लायक नहीं रहे। घर की नौकरानी भी पैसे न मिलने के डर से छोड़कर चली गई। अब वह आलीशान घर एक जिंदा कब्र बन चुका था। वो खौफनाक मंजर महीनों बीत गए। घर के बाहर से निकलने वाले लोग बदबू से परेशान थे। जब रेस्क्यू टीम ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देख पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। 75 साल के वो डॉक्टर, जिन्होंने हजारों लोगों के घाव भरे थे, खुद एक खाट पर सड़े हुए पड़े थे। उनके पैरों और शरीर के जख्मों पर मैगट्स, मक्खियों के कीड़े रेंग रहे थे। वह मलमूत्र के बीच उसी हालत में पड़े थे जैसे कोई लावारिस लाश हो। उनके पास रखा फोन स्विच ऑफ था, वही फोन जिसका उन्होंने महीनों तक बजने का इंतजार किया था। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था, उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक गहरी बेबसी थी। मानो वह कह रहे हों, मैंने उन्हें चलना सिखाया, पर उन्होंने मुझे रेंगने के लिए छोड़ दिया। मैंने उन्हें बोलना सिखाया, पर उनके पास मेरे लिए एक शब्द नहीं था। उधर ऑस्ट्रेलिया के आलीशान घरों में उनके बच्चे शायद किसी पार्टी में महंगी वाइन पी रहे होंगे या अपनी नई लग्जरी कार की फोटो पोस्ट कर रहे होंगे। उनके लिए सेटलमेंट का मतलब था बूढ़े माँ बाप को पुरानी यादों की तरह डिलीट कर देना। निष्कर्ष, कहानी का सार, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हम बच्चों को विदेश भेजकर सफल तो बना सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें संस्कारी नहीं बनाया तो हमारी आखिरी मंजिल भी वैसी ही एक सड़ती हुई खाट हो सकती है।